हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है यानी एग्रीकल्चर जियोग्राफी, जिसको आप बोलते हैं कृषि भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर कृषि भूगोल फोर्थ सेमेस्टर में ही मिले। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में है, अगर आपके सिलेबस में कृषि भूगोल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है। और जिनका एग्जाम आने वाला है कल या परसों में, वो याद रखिए इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किया गया, यानी 25, 26 और 27 नंबर वाला प्रश्न जो है, इन तीनों में से आपको 2 या 1 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। चलो भैया, क्या है केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। क्या केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इसके बारे में जानकारी देखते हैं ये क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो 100% इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही फंसेंगे, 4 क्वेश्चन में से, ठीक है ना। तो चलते हैं। केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हो आप, पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, ठीक है ना। यानी भैया जो आपका केचुआ खाद या फिर जो वर्मी कंपोस्ट है, ये पोषण पदार्थों से भरपूर जो होता है एक उत्तम प्रकार का जैव उर्वरक है, ठीक है ना। यह केचुआ आदि कीड़ों द्वारा जो है वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। यानी जो भैया आपको केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट है, तो एक केचुए द्वारा जो होता है वनस्पतियों और भोजन के जो कचरे होते हैं उनको विघटित करके बनाई जाती है, ठीक है ना। देखिए दिया गया है, गोबर, सूखे या हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, मक्का बाजरा की जो कवड़ी होती है, खेत के जो अवशेष होते हैं, डेयरी कुक्कुट के जो वेस्ट पदार्थ मिलते हैं, या फिर सिटी गार्बेज, इन सबको खाकर जो केचुओं के द्वारा प्राप्त मल तैयार होता है, उनके मल से जो खाद बनती है, उसी खाद को हम क्या बोलते हैं भैया, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो केचुए होते हैं, केचुए जो गोबर, सूखे हरे पत्ते, घास फूस, जो धान का पुआल होता है, जो बाजरे और मक्के की जो निकाली जाती है ऊपर की ना, उसकी कवड़ी कवड़ी जो होती है, उन सबको, या फिर खेतों में जो अवशेष बचे होते हैं, या फिर डेयरी और कुक्कुट के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन सबको खा करके जो केचुए अपना मल त्याग करते हैं, उस मल से बनी जो आपकी खाद होती है, उसी खाद को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं या फिर केचुआ खाद बोलते हैं, ठीक है ना। आगे दिया गया है कि वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है। भैया यह ऐसी खाद है जिसमें बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं इससे, वातावरण प्रदूषित भी इससे नहीं होता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, आगे लिखा गया है, तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। इसमें भैया वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर जो होता है तैयार हो जाता है, यानी जो खाद होती है 1.5 या 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करता है। भैया जो आपका वर्मी कंपोस्ट है यानी जो केचुआ खाद है, ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है और मिट्टी में जो है जैविक क्रियाओं की निरंतरता को बरकरार रखता है, बनाए रखता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, इसका प्रयोग करने से जो भूमि होती है उपजाऊ रहती है एवं जो मिट्टी होती है भैया वो भुरभुरी बनी रहती है, ठीक है ना। यह खेत में दीमक एवं अन्य हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है। इससे कीटनाशक की जो लागत होती है उसमें कमी आती है। भैया कीटनाशक वगैरह भी इसमें, मतलब कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह कम डालना पड़ता है, जिससे आपको ज्यादा पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे के जो प्रश्न तीनों है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नीली क्रांति, इन तीनों में एक क्रांति जरूर पूछा जाएगा आपका, 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है, भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया, ठीक है ना। इन्हीं को ही श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दो, ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड क्या है या फिर श्वेत क्रांति क्या है, दोनों किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो लिखना आपको यही चीज है, ठीक है ना। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया।
भैया जो श्वेत क्रांति है या फिर जो ऑपरेशन फ्लड है, इसके आने से क्या हुआ, जो देश अब तक जो भारत देश है दुनिया में दूध की कमी जो झेल रहा था, या दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादक देश बन गया। ठीक है ना। आगे क्या, भारत में जो है भैया, भारत में रह रहे लाखों लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग यानी दूध कृषि का रोजगार और आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। ठीक है ना, इसके वजह से, इसके यानी श्वेत क्रांति के आने से। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भैया, आपका 1970 में। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। और जो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, वो उनका नाम वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के आने से जो भारत देश दूध की कमी से झेल रहा था, वही भारत देश इसके आने से पूरी दुनिया भर में ना सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। और इसके आने से जब दूध की ज्यादा उत्पादन होने लगा इसमें, तो भैया ग्रामीण जो भारत में रहने वाले लाखों लोग कृषक थे, उन्होंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर दी, जिससे उनके रोजगार और आय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है, तो देखिए लिखा गया है, हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले उन कार्यक्रमों एवं तकनीकों से है जिससे कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है कि भैया हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले उन कार्यक्रम या तकनीकों से है जिसकी वजह से कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है ना। आगे क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधियां, सिंचाई सुविधाएं, कृषि का यंत्रीकरण आदि तत्व शामिल किए जाते हैं। यानी जो भैया हरित क्रांति है, इसके अंतर्गत क्या होता है, उन्नत बीजें शामिल की गई हैं, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों को शामिल किया गया है, सिंचाई की सुविधाएं, और जो कृषि यंत्र जो है, अच्छे अच्छे प्रकार के नए नए प्रकार के यंत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरी तबीयत खराब थी, जुकाम बुखार बहुत तेज हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इस वजह से आप लोगों का एग्जाम है, उसको देखते हुए मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आवाज में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भैया वर्ष 1965-66 एवं 1966-67 के भयंकर सूखे से निपटने के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों की पहल की। यानी जब आपका 1966-1967 की बात है, जब देश आपका भयंकर सूखे से जूझ रहा था, उस समय जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है इस क्रांतिकारी परिवर्तनों की पहल की थी, जिससे वर्ष 1968 और 69 में भैया जो खाद्यान्नों का उत्पादन हो गया, उसमें 25% की वृद्धि जो है आंकी गई, 25% की वृद्धि जो है देखी गई। कृषि के क्षेत्र में मिली इसी सफलता को भारतवर्ष में हरित क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है ना, आगे दिया गया है क्या, वह तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक माना जाए तो एम.एस. नाथन को माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है ना, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो इसका मतलब हरित क्रांति लाने का जो श्रेय होता है, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। आगे क्या है भैया, नीली क्रांति क्या है, देखिए लिखा गया है, नीली क्रांति जिसे नीली क्रांति मिशन के नाम से भी जाना जाता है, 1985 में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन द्वारा शुरू की गई यह एक प्रसिद्ध पहल थी। उन्हें ही जो है नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1985 और 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। और इसके भैया अंतर्गत जो है इसके शुरुआत के दौरान जो है मत्स्य किसान एजेंसी के तहत इसे अपनाया गया। ठीक है ना, यानी FFDA के द्वारा इसको अपनाया गया। आगे नीली क्रांति का मिशन जो है, नीली क्रांति मिशन का जो उद्देश्य था, मत्स्य पालन में वृद्धि करना था। इसके वृद्धि से भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना और इस प्रकार खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान देना।
यानी भैया जो नीली क्रांति का मिशन उद्देश्य जो था, मत्स्य पालन में वृद्धि करके भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना और खाद्य और पोषण की सुरक्षा में योगदान देना। ठीक है ना। मत्स्य पालन के विकास के लिए जल संसाधनों का उपयोग नील क्रांति मिशन द्वारा अस्थायी रूप से किया गया था। यानी कह रहा है कि भैया मत्स्य उत्पादन को, मत्स्य पालन के विकास करने के लिए जल संसाधनों का उपयोग जो है नील क्रांति के मिशन द्वारा अस्थायी रूप से किया गया था। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर बढ़िया से आप देख लेते हैं 100% इन तीनों चारों प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न, एक प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।